हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वक्री ग्रह क्या होता है, उसको कैसे देखते हैं, उसकी पहचान क्या है और विभिन्न ज्योतिषाचार्यों के मत क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि उस ग्रहों के स्वभाव में चेंजेस नहीं आते वक्री होने पर, लेकिन उसके व्यवहार में जरूर बदलाव देखने को मिलते हैं। तो वक्री होने की स्थिति में किसी ग्रह विशेष के व्यवहार में आने वाले इन बदलावों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि नवग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा सदा सामान्य दिशा में चलते हैं। पीछे भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी वक्री ग्रह चंद्रमा के साथ हो तो उसके फल में सामान्य का फल आपको देखने को मिलता है। तो सूर्य और जो चंद्रमा है वो वक्री कभी नहीं होते। इसके अतिरिक्त राहु केतु जो हैं वो हमेशा वक्री अवस्था में ही चलते प्रतीत होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, क्योंकि राहु केतु का वजूद साइंस के अंदर नहीं है, सिर्फ ज्योतिष शास्त्र में है। तो राहु केतु सदा उल्टी दिशा में चलते हैं, अर्थात हमेशा ही वक्री रहते हैं। इसलिए सूर्य चंद्र तथा राहु केतु के जो फल और व्यवहार हैं वो सदा सामान्य ही रहते हैं। इनमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो मार्ग अपनी अवस्था में ही होते हैं। जैसे सूर्य चंद्र मार्गी होते हैं और राहु चंद्र वक्री होते हैं। इनके रिजल्ट में इसलिए कोई फर्क नहीं होता। ये जो रिजल्ट देते हैं वो हमेशा वैसा ही रिजल्ट चलता रहता है, उनकी दशा अंतरदशा इन सब में गोचर में। आइए अब जानते हैं बाकी के 5 ग्रहों के स्वभाव और व्यवहार में उनके वक्री होने की स्थिति में क्या अंतर आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि गुरुदेव वक्री हों तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री होने पर गुरु के शुभ या अशुभ फल देने के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। अर्थात किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले गुरु वक्री होने की स्थिति में भी उस कुंडली में शुभ फल ही प्रदान करते हैं, तथा किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाले गुरु वक्री होने की स्थिति में भी उस कुंडली में अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। यानी आपकी कुंडली में गुरुदेव कारक हैं तो और वक्री हैं तो वो आपको शुभ फल ही देंगे, और अगर अकारक या मारक हैं और वक्री हैं तो वो जैसे अशुभ फल देते हैं वैसे ही देंगे। किंतु वक्री होने से गुरु के व्यवहार में कुछ बदलाव अवश्य आ जाते हैं। वक्री होने की स्थिति में गुरु कई बार शुभ या अशुभ फल देने में देरी कर देते हैं। वक्री होने की स्थिति में गुरु बहुत बार कुंडली धारकों को दूसरों को बिना मांगे सलाह या उपदेश देने की आदत प्रदान कर देते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बार अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने की सही दिशा का पता ही नहीं चलता, तथा इसी आदत के चलते ऐसे लोग कई बार अपने आसपास के लोगों को व्यर्थ में ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बिन मांगे एडवाइस देते हैं। उनका गुरु आप कुंडली में खोल के देखिए 100% वक्री होगा। इन बदलावों के अतिरिक्त आमतौर पर वक्री गुरु अपने सामान्य स्वभाव की तरह ही आचरण करते हैं। यानी सिर्फ वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ता है, बिन मांगे सलाह देने वाले आप बन जाते हैं। बात करें शुक्र देव के वक्री होने की। वक्री होने पर शुक्र के शुभ या अशुभ फल देने के स्वभाव में भी कोई अंतर नहीं आता। अर्थात किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले शुक्र वक्री होने की स्थिति में भी उस कुंडली में शुभ फल ही प्रदान करेंगे, तथा किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाले शुक्र वक्री होने की स्थिति में अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। जैसे गुरु में वैसे इधर भी शुक्र में भी शुक्र के व्यवहार में कुछ बदलाव अवश्य आ जाते हैं। वक्री शुक्र आमतौर पर कुंडली धारक को सामान्य से अधिक संवेदनशील बना देते हैं। ऐसे लोग
विशेष रूप से अपने प्रेम संबंधों तथा अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक तथा उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अधिकार जताने वाले होते हैं। पुरुषों की जन्म कुंडली में स्थित वक्री शुक्र जहां उन्हें अति भावुक तथा संवेदनशील बनाने में सक्षम होता है, किसमें? पुरुषों की कुंडली में। वहीं पर महिलाओं की जन्म कुंडली में स्थित वक्री शुक्र उन्हें आक्रामकता प्रदान करता है। तो यहां डिफरेंस आ जाता है, शुक्र पुरुष की कुंडली में और शुक्र महिला की कुंडली में। ऐसी महिलाएं आमतौर पर अपने प्रेमी या जीवन साथी पर अपना नियंत्रण रखती है तथा संबंध टूट जाने की स्थिति में आसानी से अपने प्रेमी या जीवन साथी का पीछा नहीं छोड़ती और कई बार बदला लेने पर भी उतारू हो जाती है। जिद्दी स्वभाव की होती है, उसको ये लगता है किसने कैसे ऐसा मेरे साथ कर दिया। तो ये वक्री शुक्र की निशानी है, बदला लेना। पुरुषों के लिए ठीक है, वक्री शुक्र भावुक संवेदनशील बनाता है, लेकिन वही है कि भावुक संवेदनशील बनेंगे तो कोई आपका फायदा उठा देगा। महिलाओं को आक्रामकता बनाती हैं। आपने देखा होगा कि कई संबंध टूटता है लेकिन लड़की पीछा नहीं छोड़ना चाहती। तो वक्री शुक्र ऐसे प्रभाव देता है। बाकी इन बदलावों के अतिरिक्त आमतौर पर वक्री शुक्र अपने सामान्य स्वभाव की तरह ही आचरण करता है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा वक्री शुक्र हो गया तो हमें तो धन दौलत संपदा भौतिक सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बस ये जो बदलाव बताए, ये बदलाव आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं मंगल के प्रभाव की बात करें, यदि मंगल आपका वक्री है तो वही शुभ या अशुभ फल देने के स्वभाव में यहां भी कोई अंतर नहीं आएगा। अगर वो शुभ फल दे रहा है तो मंगल वक्री होने की स्थिति में शुभ फल ही देगा, अशुभ है तो अशुभ ही फल देगा। अब यहां पे व्यवहार में क्या बदलाव आता है, तो मंगल जो होता है, देखिए आमतौर पर कुंडली धारक को सामान्य से अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। जो वक्री मंगल होगा वो आपको सामान्य से अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा देगा, जिसका सही दिशा में उपयोग यदि आपने किया तो आप काफी ऊंचाई पर जा सकते हैं। लेकिन वक्री होने की कारण आपको मंगल सक्षम नहीं होने देता कि आप उस शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में यूज करें। इसलिए जो अतिरिक्त ऊर्जा आपके पास होती है वो परेशानियों का कारण बन जाती है। और ये ऊर्जा क्या होती है? अचानक ही प्रकट हो जाने वाले गुस्से या चिड़चिड़ेपन के रूप में आपको देखने को मिलती है। यानी यदि आप में चिड़चिड़ापन और बात बात में गुस्से होने की आदत है तो आप देखिए कि कहीं आपका मंगल वक्री तो नहीं है। अब आप अंडरस्टूड है, जब आप चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, तो आप अचानक ही बहुत ही अप्रत्याशित निर्णय ले लेंगे, जिसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर महिलाओं की जन्म कुंडली में वक्री मंगल है तो आमतौर पर उन्हें पुरुषों के गुण प्रदान कर देता है। तो ऐसी महिलाएं पुरुषों के कार्य क्षेत्रों में काम करने तथा पुरुषों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। यानी किसी हाई प्रोफाइल जॉब पे अगर आप किसी महिला को देखते हैं, किसी भी फील्ड में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेस, एनीथिंग, तो आप देखेंगे कि उन महिला की कुंडली में मंगल अवश्य वक्री होगा। बस यही वक्री के प्रभाव होते हैं। इसमें महिलाओं के लिए तो मंगल का वक्री होना काफी बढ़िया है, लेकिन पुरुषों के लिए ये सही नहीं होता। उनको गुस्से और चिड़चिड़ेपन को बढ़ा देता है। वक्री बुध का प्रभाव देखिए, वक्री होने पर बुध के शुभ या अशुभ फल देने के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। जैसे सब ग्रहों में है, सामान्यतः शुभ फल और अशुभ फल वैसे ही मिलते हैं। यहाँ भी इनके व्यवहार में कुछ बदलाव आते हैं। तो वक्री बुध आमतौर पर क्या होता है, बातचीत करने की क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देता है।
ऐसे लोग आम तौर पर या तो सामान्य से अधिक बोलने वाले होते हैं, जिसे वाचाल कहते हैं, या फिर बिल्कुल ही कम बोलने वाले होते हैं, एकदम साइलेंट रह के। कई बार ऐसे लोग बहुत कुछ बोलना चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। पूरा अंदर मलाद भरा होता है कि मैंने ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसे बोलूंगा, लेकिन जब बोलने का मौका आता है, बोल नहीं पाते, घबराहट। तथा कई बार कुछ ना बोलने वाली स्थिति में भी वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। ऐसे लोग वक्री बुद्ध के प्रभाव में आकर जीवन में अनेक बार बड़े अप्रत्याशित तथा अटपटे से लगने वाले निर्णय भी ले लेते हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाने वाले निर्णय के एकदम विपरीत हो सकते हैं, तथा जिनके लिए कई बार ऐसे लोग बाद में पछतावा भी करते हैं। किंतु वक्री बुद्ध के प्रभाव में आकर ये लोग अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते ही रहते हैं, तो कभी इनको इससे प्रॉफिट होता है और कभी इनसे इनको लॉस भी होता है। अब बात करें वक्री शनि का। समस्त ग्रहों में से शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो वक्री होने की स्थिति में कुछ ना कुछ अशुभ फल अवश्य प्रदान करते हैं। फिर चाहे किसी की कुंडली में उनका स्वभाव कितना ही शुभ फल प्रदान देने वाला क्यों ना हो, वो योग कारक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वक्री हो गए तो कुछ ना कुछ अशुभ फल जरूर मिलता है। वक्री होने की स्थिति में शनि के स्वभाव में एक नकारात्मकता अवश्य आ जाती है, जो व्यक्ति के लिए कुछ समस्याओं से लेकर बहुत भारी विपत्ति तक लाने में सक्षम होती है। यदि शनि किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फलदायी होकर वक्री है, तो कुंडली धारक को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे, लेकिन कम। ऐसी स्थिति में कुंडली में इनका स्वभाव मिश्रित हो जाता है। इससे क्या होगा, आपको कभी लाभ होगा या कभी हानि। किंतु यदि शनि किसी कुंडली में सामान्य रूप से अशुभ फलदायी होकर वक्री है, यानी अकारक होकर वक्री है, मारक होकर वक्री है, तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी कुंडली में शनि सबसे अधिक नुकसान तब पहुंचाते हैं जब वे तुला राशि में स्थित हो, सामान्य रूप से अशुभ फलदायी हो तथा इसके साथ ही वक्री भी हो। तुला राशि में स्थित होकर शनि को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है तथा अशुभ होने की स्थिति में शनि वैसे ही इस अतिरिक्त बल के चलते सामान्य से अधिक हानि करने में सक्षम होते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में वक्र होने से उनकी नकारात्मकता में और भी वृद्धि हो जाती है, उनकी नेगेटिविटी और बढ़ जाती है तथा इस स्थिति में व्यक्ति को दूसरे ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि बाकी ग्रह तो अगर वक्री हैं आपके 5 में से 4 ग्रह शनि को छोड़कर, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके स्वभाव को तो वैसे रखते हैं, लेकिन आपके व्यवहार में थोड़े से चेंजेस ला देते हैं, जिनको आप उपाय के द्वारा कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव अगर वक्री अवस्था में है और वो सपोर्टिव नहीं है, उनकी नकारात्मकता बढ़ रही है, तो ये आपको अवश्य नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इनके उपाय को करके भी इन नुकसानों से बचा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। शनिदेव जब नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान मिलकर ही रहता है। तो आज मैंने आप लोगों को वक्री ग्रहों के बारे में बताया। उनके स्वभाव तो लगभग स्थिर रहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे घातक जो है वो चेंजेस शनि महाराज का है। तो बाकी आप लोग अपनी कुंडली में देखिए कि क्या कौन सा ग्रह आपका वक्री है और क्या जो मैंने बताया उससे तालमेल खा रहा है या नहीं। यदि खा रहे हैं तो जो भी उपाय आपको आज तक मैंने बताए सभी ग्रहों से संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित यदि आप उपाय करेंगे तो वक्री ग्रह आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात भी सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।